देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री भाग्य बिहारी लाल का यह वांगमय शब्द में विग्रह है। श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन सीता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदा नंदन ब्रजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदने मोमो अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चढ़ार बंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भौतादिक शी राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरे जो गोपाल। हम सबका यह है परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण पर अपने मन चित्त को समाहित करके पावन तैयारी कर रहे हैं। अभी हम सबका श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद पर प्रवेश ही हुआ है। पहले तो हम सब ने बड़े आनंद के साथ भागवत जी के महात्म्य यानी महिमा को उनके सुंदर आख्यानों को समझे। इसके बाद भागवत के प्रथम स्कंद पर हम सबका प्रवेश हुआ। प्रथम स्कंद में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमने कौशिकी संहिता के अंतर्गत जो श्लोक आए जिसमें भागवत जी के स्वरूप का वर्णन है कि ये भागवत जी भगवान का विग्रह है। तो विग्रह में कैसा स्वरूप है भगवान का, तो पादौ तु प्रथमा स्कंध, जैसे प्रथम स्कंद को भगवान के चरणों की संज्ञा दी गई है ऐसे ही द्वादश स्कंद ब्रह्मरंध्र पर्यंत भगवान का पूरा यह विग्रह है। जन्माद्यस्य तोन्वयादि तरतश्चार्थे स्विज्ञ स्वराट, बड़ा विलक्षण मंगलाचरण जिसको हम सब ने श्रवण किया, इसके अर्थ को समझने का प्रयास किया। इसके बाद धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां शता, भागवत जी की अलौकिकता का दर्शन कराने वाला यह पावन श्लोक जिसमें यह बतलाया गया कि यह भागवत में परम धर्म सत धर्म का निरूपण किया गया है। और निर्मत्सराणाम शताम, बोले निर्मत्सर जो है मत्सरता से रहित जीव ही उसके अधिकारी है। इसके बाद निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, इसमें भागवत जी की सरसता का वर्णन है। यानी यह भागवत को पंचम वेद की संज्ञा भी दी गई है। पंचम वेद निराला और नवज्योति जगाने वाला, यानी पुराण वही है जो महाराज काल यानी समय के हिसाब से तो पुराना है, लेकिन जो हमेशा नया नया अर्थ दे और लोगों के अंदर लोगों के जीवन का नव निर्माण करने का सामर्थ्य रखता है, वह है पुराण। तो आगम निगम का यह परिपूर्ण परिपक्व गलितम फलम यानी पूर्ण रूप से पका हुआ फल है, यह श्लोक हमें बताता है। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, ऊपर से फिर सोने पर सुहागा यह हुआ कि सुखदेव रूपी तोते का मुख लग गया है इसमें, और सबसे उत्तम पारखी तो तोता ही होता है फलों का। और फिर इसमें आया है पीवत, यानी फल
की बात कर रहे हैं तो इसमें ये मत सोचिएगा कि फल जैसे आम का होता है तो इसमें त्याज्य अंश होता है, लेकिन इसमें त्याज्य अंश कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर पान खाने के लिए नहीं, बोले पीने के लिए, क्योंकि यह रस स्वरूप है, रस रसमय है पूरा फल ही। तो इसको आप निरंतर पान कीजिए। बोले कितनी बार? बोले मुहुर मुहुर, बार बार मुहुर रहो। और रसिका भूवि भावुका, रसिक भावु के बारंबार पान करते हैं, इसलिए दो लोगों का नाम लिया है। इसके बाद यहाँ पर इस कथा की प्राप्ति पृथ्वी लोक पर ही है, और यह हम सबका अहोभाग्य है कि इसको प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए सदा इसका सेवन करना चाहिए। यह दर्शन करा रहा है श्लोक, स्वर्गे सत्य च कैलाशे, यानी भागवत जी की जो उपलब्धता है यह केवल पृथ्वी लोक पर ही है। यह कथा भागवत की ना तो स्वर्ग में होती है, ना सत्यलोक में होती है, ना कैलाश में, और ना ही वैकुंठ पर ऐसी कथा सुलभ है। इसीलिए सदैव इसका पान कीजिए भक्तजनों, अतः पिबंतु सद्भाग्या, क्योंकि हम सब भाग्यशाली हैं कि इस पृथ्वी लोक पर इस कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद नैमिषारण्य पावन भूमि का जो ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन किया कि कोई ऐसा स्थान, ऐसी भूमि बतलाइए जहां पर हम जप तप आदि साधनों को कर सके। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक चक्र छोड़ा, बोला जिस जिस जगह इसकी निमित्त शांत हो वही तीर्थ समझिए आपके लिए बढ़िया, वही तीर्थ बन जाएगा। तो वह चक्र आया, जहां चक्र की निमित्त शांत हुई जिस पर्वत में, वही नैमिषारण्य हो गया। तो नैमिषारण्य में सूत जी महाराज व्यासासीन है, पीठासीन है, और सौनक जी के साथ 88,000 दिव्य बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए हैं। सूत जी यद्यपि छोटे हैं, और ऋषि तो कोई कई लाख लाख वर्षों की आयु वाले बैठे हुए हैं। लेकिन ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, ज्ञान वृद्ध, ज्ञान से बड़ा जो होता है ना, वह सबसे बड़ा ही कहलाता है। तो उन ऋषियों ने पूजन किया है, उनको प्रणाम किया है, निवेदन किया है। क्या निवेदन किया है? 6 प्रश्न। 6 प्रश्नों को हम श्लोक के माध्यम से समझने का प्रयास भी किए थे कल के दिवस में। किम श्रेया शास्त्र सारा का स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारश्च धर्मा कम शरणम गता। किम श्रेय, बोले कि मनुष्यों के कल्याण का एकमात्र साधन क्या है। और दूसरा बोले शास्त्र सारा का, शास्त्र बहुत से हैं हमारे पास, तो हमारे सनातन में हमारे ऋषि मुनियों ने हम सब पर कृपा करके इतने सारे शास्त्र ग्रंथ उपलब्ध किए हैं कि महाराज हम सैकड़ों जन्म ले ले, अनंत पारम बहुवेद शास्त्रम स्वल्पम तथारि और बहुवश्य विघ्ना। बोले अनंत वेद शास्त्र हैं, अगर 100 जन्म लेंगे भी तब भी सोचे कि सब कुछ जितना उपलब्ध है सब शास्त्र ग्रंथ पढ़ लें तो संभव नहीं है। तो क्या किया जाए? बोले सारम गृहम, सार ग्रहण कीजिए। कैसे सार ग्रहण करें? तो उदाहरण बहुत अच्छा एक आता है कि सार वैसे ही ग्रहण करना चाहिए जैसे हंस के सामने आप रख दीजिए कटोरी में जल और दुग्ध मिला करके, मिश्रित करके, तो वह क्षीर, वह जो दुग्ध है उसका तो वह पान कर लेगा हंस, और बाकी जल जल का त्याग देगा। ऐसे ही हम सबको भी शास्त्र बहुत से हैं, लेकिन शास्त्रों में जो सार है, जो हमारी कल्याण कराने की का सामर्थ्य रखती हैं सूक्तियां, सूत्र, उनको हमको अपने जीवन में उतारना है। और इसके बाद स्वावतार, भगवान देवकी वसुदेव के यहाँ पर किस शिक्षा से अवतीर्ण हुए, क्या प्रयोजन था भगवान का अवतार लेने के लिए, है ना। इस प्रश्न में पूरी लीला आ गई महाराज। अब क्यों हुए तो पूरा भगवान का चरित्र आ जाएगा। और इसके बाद कहने लगे कि भगवान के जो उदार चरित्र हैं वह कौन कौन से हैं, जिनको गान करके पतित प्राणी भी क्या हो जाता है, पावन हो जाता है। इसके बाद कहने लगे कि भगवान के अवतार प्रमुख कितने हैं, उनका वर्णन कीजिए।
और इसके बाद जो छठवां प्रश्न था कि धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? बोले कब, जब भगवान अपने परम धाम को, इस धरा धाम को छोड़ करके गए। इस प्रकार 6 प्रश्नों को सुन करके सुखदेव जी का ध्यान किया है, स्मरण किया है। कौन? बोले सूत जी महाराज। सूत जी महाराज के गुरु सुखदेव जी है, उन्होंने भी उनसे कथा को श्रवण किया। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम तम व्याससूनमुपयामि गुरुगुह्यम्। यहाँ पर सूत जी महाराज पहले तो सबका स्तमन करते हैं, सबसे आशीर्वचन लेते हैं। यह नियम है, जब भी हम कुछ कार्य करें तो सबसे पहले हमको अपने गुरु आचार्यों का आशीर्वचन लेना चाहिए। जब आशीर्वचन कैसे? बोले जब उनको हम प्रणाम कर लेते हैं, उनका ध्यान कर लेते हैं, तो ऐसी ऊर्जा रहती है कि उनका कृपा हमको अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। तो सुखदेव भगवान जिन्होंने अध्यात्म दीप प्रज्वलित किया इस संसार के लिए, संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए, क्योंकि हृदयगत अंधकार सूर्य के प्रकाश से दूर नहीं होता है, वह तो ज्ञान के प्रकाश से दूर होता है। इसीलिए उन्होंने अध्यात्म दीप को प्रज्वलित किया। इसके बाद नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरये। भगवान नारायण को भी नमस्कार, जो नरों में उत्तम है, देवी सरस्वती, व्यास, सभी को प्रणाम करते हैं। जय शब्द का हमने अर्थ भी समझा कि इतिहास पुराणाम में रामस्य चरितम तथा। इतिहास पुराण रामायण, जिसे इतिहास किसको कहते हैं? तो हमारा इतिहास महाभारत है, जैसे है ये ग्रंथ इतिहास है, वाल्मीकि रामायण इतिहास है, पुराण हो गए। तो ये सब जो धर्म ग्रंथ हैं, इनको जय नाम से विद्वान लोग पुकारते हैं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता यात्मा संप्रसीदति। फिर बोले कि मनुष्य का परम धर्म यही है कि भगवान श्री हरि की स्मृति बनी रहे, उनकी भक्ति बनी रहे। और भक्ति कैसे हो? बोले निष्काम भक्ति हो। क्योंकि मनुष्य स्वधर्म का पालन तो करता है, धर्म स्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पाद्य रतिम श्रम एव हि केवलम। परंतु स्वधर्म का पालन करने पर भगवान की कथाओं में प्रेम उत्पन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो धर्म है, धर्म करने का जो फल है वह मोक्ष यानी भगवत शरणागति होना चाहिए। लेकिन धर्म के द्वारा अर्थ इकट्ठा करना, धर्म के द्वारा यश की अभिलाषा रखना, तो यह धर्म का फल नहीं होना चाहिए। कामनाओं का उपभोग धर्म के द्वारा नहीं करना चाहिए। और जीवन में संग्रह भी बहुत ना हो। साधकों के लिए, भक्तों के लिए विशेष इंगित किया गया है। बोले कि जीवन में उतना ही संग्रह होना चाहिए जिससे कि हमारे सभी कार्य निर्विवाद रूप से चले। जैसे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। यह सूक्ति चरितार्थ होती रहे प्रभु। और यह जीवन किस लिए मिला है? बोले यह जीवन मिला है महाराज बहुत से पुण्य आदि प्राप्त करके स्वर्ग को पा लेना ही। कितने के लिए जीवन नहीं मिला? या बहुत सा महाराज वैभव एकत्रित कर लेने के बाद धनाढ्यों में नाम हो जाए, इसके लिए नहीं मिला? कि बहुत सारा यश कमाने के बाद इसके लिए जीवन नहीं मिला? बोले जीवन मिला है तत्व जिज्ञासा के लिए। तत्व जिज्ञासा तात्पर्य है ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसीलिए वेदांत पूरा परक ही कथा है भागवत, क्योंकि उसी का ही सार है। तो तत्व यानी अपने स्वरूप को पहचानना, परमात्मा को जानना, यह भागवत की कथा का फल है। बोले परमात्मा कैसे हैं? बोले परमात्मा तो एक ही है, लेकिन उनके स्वरूप रूप अनेक हैं। क्यों अनेक हैं?
बोले जैसे भक्त के भाव अनेक होते हैं, कभी कोई भक्त चाहता है लड्डू गोपाल के रूप में तो कन्हैया छोटे हो जाते हैं, है ना। कभी कोई राम रूप में चाहता है धनुष बाण लिए हुए तो भगवान राम रूप में आ जाते हैं। मुरली बजाते हुए कि जो सुध चाहते हैं तो वह मुरली बजाते हुए कृष्ण रूप में आ जाते हैं। जब प्रहलाद सरी के भक्त पुकारते हैं कि महाराज देखिए यह अभिमानी राजा हिरण्यकशिपु, यह तो अपने को ही सर्वश्रेष्ठ समझने लगा है, तो नरसिंह रूप में आ जाते हैं। तो भगवान उन्हीं को लोग अनेकों नामों से पुकारते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वदति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं ये ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्य। तत्व वही है, सत स्वरूप परमात्मा है, जिसको सद ब्रह्म भी कहते हैं। तो बोले कि उसी को अनेकों नाम से विद्वान लोग जानते हैं। जैसे ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, भक्त भगवान कहते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। और बोले जब उसका ज्ञान हो जाए, जब उस परमात्मा को जो जान लेता है, तो फिर उसके अंदर के जो संशय रहते हैं वे दूर हो जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उस तत्व का ज्ञान होना ही, उस तत्व को पहचानना ही, ये बहुत बड़ी एक तपस्या है। और उस तत्व का जब ज्ञान हो जाता है तो फिर समाधिस्थ हो जाते हैं साधक लोग, है ना। जो लाखों लाखों वर्षों तक समाधि चलती रहती थी, तत्व को पहचान गए, फिर उस तत्व के बाद कुछ जानने का नहीं रह जाता, कुछ पाने की या कुछ फिर शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती। ना तो फिर उस समय भूख रहती, ना प्यास रहती है, ना ही जो ये लौकिक धर्म है, सर्दी है, गर्मी है ना, बरसात है, ये सब सुख दुख भी ये सब व्याप्ते नहीं है जब उस तत्व का ज्ञान हो जाता है। हृदय की गांठ जो होती है, मैं और मोर तोर तय माया, ये सब जो है ग्रंथि जो होते हैं ममता रूपी, सब खुल जाते हैं। समस्त संदेह संदेह जो रहते हैं वह भी निवृत्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कर्म बंधन, उस तत्व के बाद फिर जो हमारे कर्म बंधन है, जो पीछा नहीं छोड़ते, बोले वह भी नष्ट हो जाते हैं महाराज। वही परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, और देवता मनुष्य पशु पक्षी के रूप में अनेकों अवतार ग्रहण करते हैं, कई बार अवतार लेते हैं। बोले कब अवतार लेते हैं, तो गीता जी में भी कहा गया ना, अर्जुन से भगवान ने यही तो कहा था ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर जो है तो युग में भगवान अनेकों रूप लेकर के आते हैं। जब जब होई धर्म के हानि बाण ही असुर अधम अभिमान। तो प्रभु अनेकों पृथक पृथक शरीर लेकर के, जन्म लेकर के, ग्रहण करके, और फिर सज्जनों की, साधुओं की, इनके पीड़ा को, कष्टों को हरते हैं। भगवान के तो अवतार सज्जनों अनंत हैं। सूत जी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों से कि हे शौनकादि ऋषियों, भगवान के तो इतने अवतार हैं कि उसका वर्णन वाणी के द्वारा संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान के प्रधान अवतार 24 हुए हैं, 24 अवतारों का वर्णन है भागवत जी में। तो बोले वह 24 अवतार भगवान के कौन कौन से हैं, आइए श्रवण करते हैं। यह 24 अवतारों को सुनने से ही भगवान की कृपा जीवों पर हो जाती है। तो पहला अवतार श्री हरि का हुआ है 24 अवतारों में सनकादियों के रूप में। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भैया हैं तो 5 वर्ष के हमेशा रहते हैं, लेकिन ये कौन है, बोले पूर्वे शाम अभी पूर्वजा, ये छोटे होकर के भी सबसे बड़े हैं। क्योंकि
सबसे पहले यही आए महाराज सृष्टि में। इसके बाद दूसरा अवतार हुआ भगवान का वाराह के रूप में। ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी थी, पृथ्वी का रहते पता नहीं था, तो फिर वराह रूप में आए। बोले वराह के अलावा कोई जा ही नहीं सकता था वहां रसातल में, क्योंकि दुष्ट लोग, असुर लोग कैसे रहते हैं? असुर लोग अच्छा नहीं रहते हैं, वो सफाई से नहीं रहते हैं। और वराह महाराज उसी अवस्था में वराह ही जा सकता था, तो वराह रूप लेकर के प्रभु के उद्धार किए। तीसरा अवतार देवर्षि नारद। देवर्षि नारद महाराज, इनका भी पूर्व जन्म बड़ा सुंदर है, अभी आगे आएगा। चौथा अवतार नर नारायण, अभी भी सब लोग दर्शन करने जाते ही हैं प्रभु का। और पांचवा अवतार कपिल के रूप में हुआ भगवान का। छठा अवतार दत्तात्रेय के रूप में। सातवां अवतार यज्ञ। और आठवां अवतार जो हुआ प्रभु का, वह ऋषभ देव के रूप में हुआ। नौवां अवतार जो भगवान का हुआ पृथु के रूप में। 10वां अवतार मत्स्य के रूप में, राजा सत्यव्रत की और समस्त लोगों का कल्याण करने के लिए। 11वां अवतार भगवान का हुआ कक्षप, समुद्र मंथन से जुड़ी कथा। 12वां अवतार धनवंतरी, इसमें भी धनवंतरी जब अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। 13वां अवतार मोहिनी, यह भी समुद्र मंथन से जुड़े, भगवान जब देवताओं पर कृपा किए अमृत पिलाने के लिए। और 14वां अवतार नृसिंह, अभी चर्चा कर ही रहे थे प्रहलाद जी की, प्रहलाद के लिए नृसिंह रूप में आए प्रभु। 15वां अवतार वामन, देवताओं के कल्याणार्थ राजा बलि के यहाँ 3 पग भूमि के लिए भगवान आए। 16वां अवतार परशुराम, परशुराम को भी महाराज जगत जानता है। भगवान के भी 16वें अवतार हैं 24 अवतारों में। यह भी जब आतताई क्षत्रिय लोग महाराज अधर्म को अपना लिए, ब्राह्मणों का सम्मान करना भूल गए, तो भगवान परशुराम आए और एक एक करके सभी का संहार किया। 17वां अवतार व्यास जी का हुआ, जिन्होंने पुराणों का और सुंदर वेदों का विभाग किया। 18वां अवतार राम रूप में आए प्रभु त्रेता में। 19वां अवतार प्रभु का बलराम है और 20वां कृष्ण रूप में आए। कृष्ण जी का चरित्र ही है, भागवत तो कृष्ण रूप ही है। 21वां अवतार हरि रूप में। 22वां अवतार हंस रूप में। 23वां अवतार प्रभु का बुद्ध रूप में। और 24वां अवतार महाराज अभी होना बाकी है। बोले कब होगा? बोले जब कलयुग चरम सीमा पर आ जाएगा और सब जगह केवल अधर्म अधर्म ही व्याप्त हो जाएगा, तब प्रभु संभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ पर कल के रूप में अवतरित होंगे और फिर खड़ग लेकर तलवार से सबकी मुंडी को उतार लेंगे। और एक एक को किसी ने कहा भाई भगवान इतनी जनसंख्या रहेंगे तो कैसे मारेंगे? वैसे तो भगवान को संकल्प करने मात्र से ही, भ्रगुटी टेढ़ी करने से ही सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो भगवान को मारना नहीं पड़ेगा। बोले घोड़ा उनका जो अश्व रहेगा वो मन की गति से तेज चलने वाला रहेगा, और वो जहां से चले जाएंगे जितने पापी रहेंगे सब अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। बोलिए कल की भगवान की जय। चलिए आज यहीं तक, इसके आगे का प्रसंग हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बढ़िया से तैयारी करिए, एक एक श्लोक पर ध्यान दीजिए। उसके बाद कौन सा श्लोक है, श्लोकों पर ध्यान देंगे तो चरित्र कथा आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। बस इसका ध्यान रखिए। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाइए। सबसे पहले पूर्वी जी हैं, गणेशा जी हैं, डॉक्टर इधर शर्मा जी हैं। शर्मा जी के बाद हमारे निशांत जी हैं, निशांत जी के बाद गौरव तिवारी जी हैं, इनके बाद मंजू शर्मा जी हैं, और प्रभाकरा प्रभाकराचार्य जी के बाद राघव जी हैं, राघव जी के बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी, चेतना देवी जी हैं, और वैष्णवी तिवारी जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, आचार्य रुद्रदेव जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, रवि तिवारी जी हैं, पंडित सुनील शास्त्री जी हैं, निसर्ग पाठक जी हैं, और आशु कश्यप जी हैं, हरिओम त्रिपाठी जी हैं, जयनाथ त्रिपाठी जी हैं, हरिओम त्रिपाठी, जयनाथ त्रिपाठी जी, और सब लोग तो वो बोल लीजिए, बबीता जी हैं, है ना, और जिनका नाम नहीं लिए ले लेंगे भाई, है ना, निकिता तिवारी जी भी जुड़ी हुई है। ठीक है, प्रारंभ करिए, शुरू करिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ हाँ सुनाइए।
नादर्शयतोऽन्वयादितरथः चार्थिस्वभिजसराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयाम् तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैर्तगोत्र परमो निरेमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो सद्योरुचवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पितरुर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं दर्शनालयम् रसिका भुवि भावुका। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है पूर्वी, एक आध श्लोक स्वर से बोला करिए। जब बहुत लोग रहे हैं तो श्लोक को सुनाना है एकदम साधारण से, ऐसे सब लोग गा गा करके सुनाएंगे तो फिर नहीं सुन पाएंगे, वक्तव्य नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? जी गुरु जी। चलिए हमारे जाजी जी सुनाए। गुरुजी, मैं बोलूं? अच्छा अच्छा ठीक है, राघव जी हाँ बोलिए। राधे राधे जी गुरु गुरुजी। जी। हाँ ठीक है, जाजी राघव जी एक बार सुना देते हैं। राघव जी शायद व्यस्त है। मैं बाहर हूँ गुरुजी, इसलिए। ठीक ठीक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पारैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितफलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जी गुरु जी प्रणाम। ठीक है, अच्छा, बहुत सुंदर। जाजी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सुमतादय तत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत सम्भलग्राममुख्यस्य
ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्किर्प्रादुर्भविष्यति जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर जी। डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। जी। निगमे कल्पतरोर्गलितं फलं मुखाद् मृतद्रवं संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिको भुवि भावुका नेमिषे अनिमिषेत्रे ऋषिये शौनकादये सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्र संभास्वते यत् जन्मांधस्य यतोऽन्वयादितरते चारतेषु विज्ञया स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्ये तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहुकं सत्यं परम धीमहि। राधे राधे। ठीक है, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब निशांत जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टास्यमन्तकम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्या वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो यद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः रोषोषुभिस्तत्क्षणात्। जी राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। वैष्णवी तिवारी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्वास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ किरेण भाषितं जन्मांतरे भवेत पुण्यं तदा भागवतं लभेत। हो गया गुरुजी। राधे त्रास त्रास निर्नाश हेतु, ठीक है ना जी गुरुजी। आप सुनाइए गौरव तिवारी जी। जी गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञासुराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं
सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धृते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जी गुरु जी, राधे राधे। ठीक है, बहुत अच्छा। और हम द्वितीया के दिन पता है क्या रखेंगे? द्वितीया के दिन हम लोग श्लोक पर अभ्यास रखेंगे। एक दिन द्वितीया के दिन रखा करेंगे। वो अभ्यास कैसा होगा? जैसे डॉक्टर साहब एक श्लोक हम भी बोलेंगे, ऐसा नहीं आप बस बोलेंगे, हम एक श्लोक बोलेंगे। ये श्लोक रिपीट नहीं होना चाहिए, जो कथानक के अंदर या भागवत के कहीं से भी, लेकिन जो याद है वही एक श्लोक। उसके बाद फिर आगे बोलेंगे, फिर दूसरे बोलेंगे, जाजी दूसरा बोलेंगे, फिर दिव्यांशु तीसरा बोलेंगे, फिर सुनील शास्त्री जी चौथा बोलेंगे। यानी एक श्लोक को रिपीट नहीं करना है। और कितनी बार ये चक्कर चलेगा ये तो फिर प्रभु जा देखेंगे। तो आप लोग याद करिए। और उसमें तो चीटिंग करेंगे नहीं कोई, क्योंकि उसके पहले प्रतिज्ञा हम करवाएंगे। और प्रतिज्ञा आप लोग जब कर लेंगे तो फिर स्वाभाविक है, सोचेंगे भी नहीं नकल करने के लिए। तो अच्छा है, आप अभी से बता दिए हैं, फिर बाद में ऐसा ना हो कि प्रयास करिएगा। उसमें ये है कि याद से नहीं होगा, उसमें आप लोगों की सुध कितनी बनी हुई है इस लोगों पर, उससे आपकी बुद्धि मेधत तीव्र होगी। ठीक है। तो और इसके गुरुजी बाद मतलब मतलब उसी जैसे आपने जैसे कोई एक श्लोक सुनाया तो उसी चरित्र से मिलता जुलता सुनाना है गुरुजी, नहीं या नहीं फिर नहीं, भागवत कथानक में से कहीं से भी सुना सकते कहीं से भी जो याद है वो अलग, बस एक श्लोक एक दिन उस कक्षा में रिपीट नहीं होना चाहिए। हैं? जी जी। ठीक है। और भागवत का श्लोक होना चाहिए। ठीक है कोई भी श्लोक सुना सकते हैं गुरुजी भागवत से। हाँ जी हाँ, लेकिन जो याद हो वही। जी जी। दिव्यांशु जी आप सुनाइए। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। जी, जय श्री नारायण, सुनाइए। निगम कल्प फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या यायामुञ्चत कर्हिचित्। धन्यवाद कुलदेव। ठीक है, मंजू जी सुनाएंगी, फिर सुष्मिता त्रिपाठी जी सुनाएंगी। सुष्मिता जी आप सुनाइए। जी गुरु। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु सिविदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो यद्वरोदते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ठीक है, प्रभाकराचार्य जी सुनाएंगे, फिर रवि तिवारी जी सुनाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यां वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रुद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। रवि तिवारी राधे जी राधे। सुनाएंगे, फिर सुनील शास्त्री जी सुनाएंगे, फिर हमारे चौबे जी सुनाएंगे। रवि तिवारी जी। ठीक है, सुनील शास्त्री जी आप सुना दीजिए।
जी सुनील जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। कल हमारी एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी का, वृंदावन से आ रहे थे तो अच्छा कल की अच्छा क्लास ले नहीं पाए थे। अच्छा अच्छा, तो आप अच्छे मतलब आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल गाड़ी खत्म हो गई, लेकिन परिवार के सभी सदस्य क्या? परिवार के सभी सदस्य बच्चे